हे ग्रेड 11, क्या हाल है आपके। सेंटर ऑफ मास का बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, हम सब बात कर चुके हैं। पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, पार्टिकल 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 पार्टिकल, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। या आपसे कहा जाए कि कोई रॉड है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। लेकिन आज हम रिंग का एनालिसिस करने जा रहे हैं। किसका एनालिसिस करने जा रहे हैं? रिंग का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि अगर कोई रिंग गिवन हो आपको तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इसके बारे में बात करना। और रिंग तो रिंग, अगर कोई क्वार्टर रिंग हो, अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग हो, समझ में आया, या कोई सर्कुलर आर्क हो छोटा सा, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ये सारा डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इस केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपसे कहा गया था कि लास्ट वीडियो में या लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा था कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्या क्या बात है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और सिमेट्रिक होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिक हो, तो जिस सिमेट्री में, जिस ज्योमेट्री में ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा, उस ज्योमेट्री का सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है जी। तो इस बात के चलते आपको ये बात समझ में आ जाए कि सर अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो एक रिंग की अगर हम बात कर लें, रिंग कुछ ऐसी होगी तो इसका सेंटर तो यही है। ये रिंग यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ठीक है, पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बात समझ में आ गई क्या आपको? पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। आर रेडियस की ये रिंग है। ठीक है, तो इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन हम ये बात अपने एनालिसिस किए बिना ही कह रहे हैं, तो इस बात को हम मैथमेटिकल प्रूफ के साथ देखेंगे कि क्या इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास है। तो आइए एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एक्सिस मानने की ज़रूरत है कि हम अपने दो एक्सिस तो ये है हमारी रिंग। इसका आप मास m मान लीजिए और रेडियस r मान लीजिए। ठीक है, और ये रहा ओरिजिन, ये ओरिजिन पर ही इसका सेंटर है और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो अभी हम मुझे क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से थीटा एंगल पर जाकर मैं डी थीटा का इंटरसेक्शन लूँगा। डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगल कंसिडर करूँगा, डी थीटा। बात समझ में आई है आपको? डी थीटा, ये छोटा सा एंगल क्या है, डी थीटा है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। रेडियस आर है, रेडियस कितना है, रेडियस आर है। समझ में आया आपको? और ये छोटा सा एंगल डी थीटा है। तो आर डी थीटा आपको इसकी आर्क बता देगा। समझ में आया? लेंथ बता देगा छोटी सी। तो इस छोटे से आर्क में जो ये हमने कंसीडर किया है, मैं इसको ब्लैक कलर से करके दिखाता हूँ। ये जो छोटा सा हमने सेगमेंट कंसीडर किया है, इसका मास हमने क्या मान लिया, डीएम मान लिया। डीएम, सर डीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत छोटा सा मास होता है और डीएम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो आप एक बात सुनो कि ये कौन सा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है या सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूमेट्रिक मास डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो ध्यान से सुनो, ये लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। एक रॉड को आप कैसा मानते हो? लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इसी रॉड को मैं फोल्ड करके एक इससे रिंग बना दूं तो आप उसको 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी ना कहोगे। समझ में आया आपको? तो ये भी 1D मास डिस्ट्रीब्यूशन ही है। लगता है कि 2D मास डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन ये 1D मास डिस्ट्रीब्यूशन में ही काउंट होगा। समझ में आया आपको? 1D मास डिस्ट्रीब्यूशन में ही काउंट होगा। ठीक है जी, ये सब बात हो गई। अब मुझे क्या लिखना है? डीएम लिखना है। तो डीएम को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो आप क्या करो, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ कितनी होगी यहाँ पर भाई? आर रेडियस है तो सरकमफेरेंस पूरी कितनी है? 2 पाई कैपिटल आर। 2 पाई कैपिटल आर। तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर। ये आ गया लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी। क्या आ गई ये? लीनियर मास डेंसिटी। अब इसको मैं अगर dl, ये जो छोटी सी लेंथ है यहां पर, इसको dl कह रहा हूं, जो कि किसके इक्वल है? आर डी थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। तो यहां पर लेंथ ऑफ आर्क जो वो छोटी सी है उसको मैं dl कह रहा हूं, और ये आर डी थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो इसको जब हम पूरा लिखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। समझ में आया? आर से आर कैंसिल, तो कितना रह गया? m बाय 2 पाई इंटू डी थीटा। समझ में आया? ये वाली बात यहाँ तक हो गई, आपको डीएम मिल गया। तो आप डीएम को रखो भी अपने पास। ठीक है, हम और बातें करते हैं। अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कहे जाएं, इस जो ये ब्लैक स्पॉट था यहाँ पर, ये रहा, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए कहे जाएं, क्या आप कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं इसके? बिल्कुल बता सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। सर ये बात मुझे समझ में नहीं आई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप रुको एक मिनट, ध्यान से देखिए कि अगर कोई सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, अभी ऐसी ही शेप का सर्कल मान लेते हैं। ठीक है जी, और ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब आपने क्या किया, यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ इस पॉइंट की बात की और ये एंगल थीटा माना। अगर ये रेडियस आर है तो क्या आप ये वाली लेंथ बता सकते हैं? ये किसके इक्वल होगा? आर कॉस थीटा के इक्वल। और क्या आप ये वाली लेंथ बता सकते हैं? ये वाली लेंथ है आर साइन थीटा के इक्वल। आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा। समझ में आया? तो इसी तरह वहां पर हमने आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, इस वाले पॉइंट को लिख दिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स होगा ये इसके एक्स कॉमा वाई, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। और ये भी बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद सर सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझने वाली बात है। ध्यान से समझ में आया? ये सब तो बेसिक पॉइंट्स हैं, हमारी प्री रिक्विजिट है कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो सेंटर ऑफ मास के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया गया था कि जब मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको एक्स कॉम कैलकुलेट करना है, ठीक है, या आपको आर कॉम कैलकुलेट करना है, पहले मैं एक्स कॉम बता देता हूँ। डी एम इंटू एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और नीचे किसका इंटीग्रेशन करेंगे? डीएम का इंटीग्रेशन करेंगे। बात समझ में आई है आपको? ठीक है, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। ठीक है जी। और अगर आप y की बात करोगे, y कॉम फाइंड आउट करना चाहोगे तो कैसे करोगे y कॉम को? y कॉम इज इक्वल्स टू डी एम इंटू वाई डिवाइडेड बाय डी एम। इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन। समझ में आया? यह हो गया आपका y कॉम। ये क्या हो गया आपका? y कॉम हो चुका है। ठीक है, इसी बात को, इन दो पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर कर लें और यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो कैसे सॉल्व होगा? जल्दी से देखो, नीचे ही सॉल्व कर देता हूं मैं उसके वहां पर। देखिए जी, तो सबसे पहले एक्स कॉम की अगर आप बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक्स कॉम। तो फॉर्मूला जो देखा, डीएम की जगह क्या लिख देंगे? एम डिवाइडेड बाय
2 पाई इंटू डी थीटा, ये क्या आ गया, dm आया ये, और x लिखना है इसके साथ। अब x कितना है, r cos थीटा, ये हो गया x। इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है कौन, जो स्मॉल d के साथ लिखा होता है वो वेरिएबल होता है, यानी यहाँ पे थीटा वेरिएबल है। तो अगर थीटा की बात करें तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, थीटा यहाँ से शुरू होगा, ध्यान से देखिए, थीटा यहाँ से शुरू होगा और यहाँ घूम के वापस आएगा। समझ में आया। तो 2 पाई है, 0 से लेकर 2 पाई तक बात होगी, बोलो 0 से लेकर 2 पाई तक बात होगी। समझ में आया। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करते हैं, 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से लेकर 2 पाई तक। और नीचे कौन रह रहा है अभी, dm, नीचे कौन रह रहा है, dm। कहाँ से ले कहाँ तक, वो भी 0 से लेकर 2 पाई तक। वैसे ये आप dm को ना डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे मैं dm को ऐसे लिख कर दिखाऊं आपको, m डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, और 0 से लेके फिर 2 पाई तक ये हो, ठीक है। वरना आपको पता है कि नीचे तो टोटल मास आता है, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे कैपिटल M ही मिलेगा। समझ में आया। चलो खैर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ऊपर कौन कांस्टेंट है, m डिवाइडेड बाई 2 पाई, उसको मैं बाहर लेकर आ गया, r भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर लेकर आ गया, अंदर कौन रह गया, cos थीटा, और यहाँ पे कौन रह गया, d थीटा। ठीक है जी। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर कौन है, m डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये बाहर रहेगा, और अंदर कौन है, d थीटा। ये लिमिट्स पुट कर देंगे हम, 0 से लेकर 2 पाई, 0 से लेकर 2 पाई। किसी बात की देरी किए बिना मैं तो इनको कट कर दूंगा, m डिवाइड बाई 2 पाई को और m डिवाइड बाई 2 पाई को, और उसके बाद देखूंगा कि क्या बचा। ऊपर बचा r, और क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा। समझ में आया आपको, माइनस साइन थीटा, यहाँ 0 है और यहाँ पर है 2 पाई, और ये कितना आ गया भैया नीचे, थीटा। इसकी भी लिमिट 0 से लेकर 2 पाई। अब मैंने जब लिमिट्स पुट करी, जब 2 पाई थीटा की जगह पुट किया तो 0, 0 पुट किया तो भी 0, तो ऊपर क्या आ गया, 0 माइनस 0। तो ये क्या है भैया, ये तो 0 है, और समथिंग इंटू 0, अब तो 0 आना पक्का हो गया। तो एक्स कॉम कितना आ गया, 0। एक्स कॉम कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी एक्स कॉम सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, वो 0 है। समझ में आया। सेम प्रोसेस आप y के साथ भी करेंगे, मैं करता हूं लेकिन थोड़ा सा तेज करूंगा, प्लीज देखना ध्यान से। जब मैं y के लिए सॉल्व करूंगा तो y कॉम इज इक्वल्स टू dm इंटू वाई डिवाइडेड बाय dm, इसका भी इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेशन, 0 से लेकर, अब ये वही सेम सिमिलर प्रोसेस है, बस आपको y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है, देखो जल्दी से। यहाँ पर dm की जगह हमने क्या लिख दिया, m डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, और y की जगह आप यहाँ पे आज r cos थीटा ना यूज़ करके आप r sin थीटा यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर dm को इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि m डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट्स वही हैं, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फिर से 0 मिलेगा, और वो मिलना भी है, आप इसको सॉल्व करके देखिए आपको 0 मिलेगा। ठीक है। तो आपका y कॉम भी क्या आ गया, 0। तो ये बात हमारे सामने जब आई कि x कॉम भी 0 है, y कॉम भी 0, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हाँ हम सही थे। अगर हम सोच रहे थे कि सर हम तो पहले भी कह रहे थे, आप ही ने करवाया ये, देखो आज मैथमेटिकल प्रूफ है, और ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे सेमी सर्कुलर रिंग का या क्वार्टर रिंग की बात कर पाएंगे। ठीक है। अगर ये कोई रिंग है तो इस अगर सॉरी ये कोई रिंग है तो इसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही लाई करेगा। समझ में आया। समझ में आया आपको, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर ही लाई
करेगा। बात समझ में आ गई है आपको? तो एक सेमी सर्कुलर रिंग का एनालिसिस भी देखते हैं। किसका देखते हैं? सेमी सर्कुलर रिंग का एनालिसिस। तो लिखिए आप हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। समझ में आया आपको? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात करने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक रिंग है हमारे पास, ये रही सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी की भी सेमी तो अच्छी बन जाती है, लेकिन उसके बाद फिर अच्छी नहीं बनती। चलो फाइनली ये हमारे पास रिंग आ चुकी है। ठीक है, हमने इसको जो एक्सिस माना वो ऐसे ही माने, ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसी, तो ये हो गई आपकी सेमी सर्कुलर रिंग। आइए बात करते हैं इसके। ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा एक्स एक्सिस। इस रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है, रेडियस r है। यहाँ से अगर मैं आज भी वही काम करता हूँ कि थीटा पर जाकर डी थीटा एक छोटा सा आर्क कंसीडर कर लेता हूँ, ये वाला, ये छोटा सा आर्क कंसीडर कर लिया ये। ठीक है जी। तो ये वाला एंगल कितना है? ये है डी थीटा। समझिए आप इस बात को कि ये एंगल कितना है? डी थीटा, बहुत छोटा सा एंगल है। और अगर रेडियस इसका आर है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के, आर कॉमा 0। समझ में आया आपको? और ये वाली जो लेंथ है, पीछे भी देख कर आए हैं, अभी लास्ट डेरिवेशन में देखा है, आर डी थीटा। समझ में आया आपको? ये बेसिक सी बात अगर आपको समझ में आ गई, फिर हम आगे चलते हैं। एक इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहीं पे लिख लेते हैं कि आर कॉस थीटा और क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। समझ में आ गया जी? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ठीक है, अब आगे की बात सुनिए। डीएम मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, और डीएम आज भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। भाई 100 रुपए के 50 आम, तो 2 आम कितने के? वही वाला खेल है। यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि एम मास पाई आर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। ये कितनी लेंथ है? ये पाई आर। समझ में आया? सरकमफेरेंस की आधी, और इनटू डीएल। तो आपको यहाँ से डीएल पुट करने पर पता लगेगा कि एम बाय पाई, मैं ऊपर आर डी थीटा पुट करूंगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी थीटा। समझ में आया? एम बाय, आप डीएल को क्या पुट करोगे? आर डी थीटा, आर से आर हो जाएगा कैंसिल। बात समझ में आ गई आपको? तो क्या बच जाएगा? एम बाय पाई डी थीटा। तो ये आ गया आपका डीएम। वापस बिल्कुल वैसे ही एक्सकॉम कैलकुलेट करने के लिए, एक्सकॉम कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, dm इंटू एक्स डिवाइडेड बाई dm इंटीग्रेशन। ठीक है, तो dm की जगह हम क्या पुट कर दें? m बाय पाई डी थीटा, m बाय पाई डी थीटा, ये dm है। और साथ में x के लिए आप क्या पुट करोगे? r cos थीटा। ठीक है जी, r cos थीटा, और यहाँ पे भी dm m बाय पाई, और यहाँ पे कौन है? डी थीटा। समझ में आया? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई। आज थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0 से लेकर पाई तक वेरी करेगा। ये 0 है और ये पाई है। समझ में आया? तो आप सब कुछ m बाय पाई बाहर निकाल के कैंसिल कर दो, m बाय पाई बाहर निकाल कर कैंसिल कर दो, तो m बाय पाई और यहाँ पर भी m बाय पाई, ये तो आ जाएंगे बाहर। अंदर क्या रह जाएगा? अच्छा, एक r भी बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, कौन आ जाएगा बाहर?
आर भी बाहर आ जाएगा और अंदर कौन है, कॉस थीटा, और यहाँ पे कौन है, डी थीटा। जीरो से लेकर पाई, जीरो से लेकर पाई, एम बाय पाई कैंसिल, एम बाय पाई कैंसिल कैंसिल। समझ में आ गया। तो अब आगे चलते हैं, इसी को सॉल्व करना है। फटाफट से मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए। तो यहाँ पे आर है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। सॉरी भाई, ये एक प्लीज़ आप इसमें करेक्शन कर लें। कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन थीटा। जीरो से लेकर पाई तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और यहां पर नीचे कौन है, डी थीटा, इसको भी इंटीग्रेट करना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, थीटा आएगा, और थीटा जीरो से लेकर पाई तक आएगा। तो अब आप जब यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर साइन पाई माइनस साइन जीरो, और यहाँ पे क्या है, पाई माइनस जीरो। भाई ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, अब ऊपर तो जीरो ही बन चुका। इसका मतलब एक्स कॉम क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, एक्स कॉम क्या आएगा, ज़ीरो। वहीं अगर आप वाई कॉम कैलकुलेट करना चाहें तो वाई कॉम कैलकुलेट कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिए। वाई कॉम के लिए क्या करेंगे, डी एम इंटू वाई। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी एम इंटू वाई डिवाइड बाई डी एम, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, समझ में आया। अब मैं इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, फटाफट देखिए। डी एम क्या है, एम बाय पाई डी थीटा, ये डी एम है, और साथ में वाई क्या आएगा, आर साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है, डी एम। तो एम बाय पाई डी थीटा, बिल्कुल वैसे ही। मैं थोड़ा सा तेज़ अगर चला जाऊँ तो आप समझना मेरी बात को, ये रिपीट है। तो एम बाय पाई बाहर निकाल के कॉमन कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। अंदर क्या रह जाएगा, आर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, और यहाँ पे भी कौन है, इंटीग्रेशन, ज़ीरो से लेकर पाई, ज़ीरो से लेकर पाई, ठीक है जी। ये आ जाएगा आर, नीचे आएगा पाई, और ऊपर क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा साइन। आप पीछे भी करेक्शन कर लेना भैया, जो लास्ट डेरिवेशन था वहाँ पे भी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मैं साइन माइनस साइन थीटा लिखा आया हूँ, तो आप उसको साइन थीटा कर लीजिए, ठीक है। माइनस कॉस थीटा आ गया ज़ीरो से लेकर पाई तक, ठीक है जी। तो आर, नीचे कौन है, पाई। अब यहाँ पर जब कॉस पाई माइनस टाइम्स ऑफ माइनस कॉस ज़ीरो ये पुट किया तो कॉस पाई होता है -1, समझ में आया आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आर बाय पाई, ये हो जाए इसकी वैल्यू, ये माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और कॉस जीरो ऑलरेडी 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + 1, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो 1, ठीक है। तो ये कॉस पाई क्या होता है, -1 इंटू -1, समझ में आई है आपको बात। तो ये 1 तो कितना आ गया, वाई कॉम 2r बाय पाई, समझ में आया आपको। तो ये अब आपको बात समझ में आनी चाहिए कि वाई कॉम आया 2r बाय पाई और एक्स कॉम आया है 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। उसका एक्स कॉम तो 0 ही है, मतलब एक्स कॉम 0 है, मतलब इस पूरी लाइन पर एक्स 0 है, इस पूरी लाइन पर एक्स 0 है, लेकिन वाई कॉम कितना है, 2r बाय पाई। तो ये कहीं यहां पे लाई करता है, ये वाई कॉम है 2r बाय पाई, एक्स कॉम 0 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे,
0,2r/पाई। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस समझा नहीं सकता कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये याद ही रखना है कि सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/पाई पर लाई करता है। कहाँ लाई करता है? 2r/पाई पर। इस वाली रिजल्ट को आपको समझ में आ गया हो तो फिर मैं क्वार्टर रिंग को सॉल्व कराता हूँ, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। ठीक है।